इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरे जो आपके आते हैं वो आते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। भाई ये क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं बेटा जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। अनलिमिटेड क्वांटिटी में मतलब ये खत्म नहीं होंगे कभी। अनलिमिटेड क्वांटिटी, दे आर अनलिमिटेड, ऐसे लिख सकते हो आप, दे आर अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड भी बोल सकते हो, और एक वर्ड और होता है रिन्यूएबल, ये भी वर्ड आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं कि ये अनलिमिटेड है, ये खत्म नहीं होंगे। और खत्म क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब क्या समझते हो? रिन्यूएबल का मतलब ये दोबारा बनते रहते हैं, समझ रहे हो? जल्दी जल्दी बनते रहते हैं। रिन्यूएबल मतलब होता है ये जल्दी जल्दी दोबारा से फॉर्म होते रहते हैं, इसलिए ही इनको रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये अगर एक बार खत्म हुए भी, पूरे नहीं, जितना ये खत्म होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, उतने ही ये दोबारा से बनते भी चले जाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूं इसका, तो सेम एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख सकती हूँ, एयर, सनलाइट भी लिख सकती हूँ, सनलाइट, वाटर भी लिख सकती हूँ, एक्सेट्रा। ये आपके इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि आपके अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, रिन्यूएबल है, दोबारा बनते रहते हैं, कम होते भी है तो बनते रहते हैं। अब जैसे एयर है, एयर क्या है? एयर आपकी अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, कभी खत्म ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हम उसे आउट करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन को आउट करते हैं, हम क्या इन करते हैं? ऑक्सीजन इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या आउट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या इन करते हैं? कार्बन, लाइक सॉरी एक सेकेंड, प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन आउट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं। तो ये आना जाना लगा रहता है, दोनों तरफ से बराबर काम हो रहा है ना। तो गैसेस तो एयर में ही जा रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक कम पड़ गई या जो भी है, ऐसा नहीं होता है। अगर हम जो चीज आउट कर रहे हैं वो चीज इन कर रहे हैं प्लांट, और हम जो चीज इन कर रहे हैं वो चीज प्लांट आउट कर रहे हैं, तो एयर का बैलेंस बना रहता है, इसलिए ये कैसी हो गई? इनएग्जॉस्टेबल हो गई। वाटर की बात करें अगर हम, तो वाटर क्या होता है बेटा कि वाटर लाइक अगर कम हो भी रहा है तो डेली आप ये भी तो सुनते हो कि बारिश यहाँ हो रही है, वहां हो रही है, बारिश भी इतनी सारी होती है, इतनी बारिश होने की वजह से फिर से वो वाटर का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो हमने ये समझा कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बेटा वो होती है जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, और दूसरी चीज ये रिन्यूएबल होती है, मतलब ये दोबारा बन जाती है। ठीक है ना? और बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब टाइम पीरियड बहुत कम होता है दोबारा बनने में। ठीक है, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है ये है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होती है? ये लाइक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही अवेलेबल रहेंगी हमारे लिए। जैसे ये है, ये अनलिमिटेड थी, खत्म नहीं होंगी कभी। दे आर अवेलेबल, आप ऐसे लिख सकते हो, दे आर अवेलेबल ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होती हैं बेटा जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, मतलब ये कुछ सालों की मेहमान और रह जाती है, मतलब इनका एक फिक्स्ड टाइम रहता है कि ये इतने टाइम तक हमारे पास रहेंगी, उसके बाद क्या होंगी ये? उसके बाद ये इनका खत्म हो जाएगा। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? नॉन रिन्यूएबल बोल सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब दोबारा से इन्हें बनाना में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, हजारों साल से, मतलब 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, हजारों तो नहीं, 100 ऑफ ईयर्स लग जाते दोबारा से बनने में। तो नॉन रिन्यूएबल ही बोल सकते है कि नहीं? तो एग्जाम हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही अवेलेबल है, इतने टाइम तक अवेलेबल रहेंगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोल, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बनती नहीं है, बनती है लेकिन बनने में ना 100 ऑफ ईयर्स लगते हैं। कोल,
पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटसेट्रा। ये आपके एग्जाम्पल हुए एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के, जो कि आपके पास अवेलेबल एक पर्टिकुलर टाइम तक ही है। उसके बाद इनका जो टाइम है वो खत्म हो गया तो ये भी क्या हो जाएंगे बेटा, खत्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल है, यहाँ तो पेट्रोलियम बोल रही हूँ, पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग होते हैं। मैं अगर पेट्रोल की बात करूँ तो एक लिमिट तक ही है वो। हम जितना सप्लाई ज्यादा होती जा रही है, जितने व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे पेट्रोल जितना ज्यादा यूज में आएगा उतनी ही जल्दी चांसेस हैं कि वो खत्म होगा। अब कुछ टाइम और रह गया है जब तक हम पेट्रोल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेट्रोल का एंड भी है। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए याद, क्योंकि इनको बनने में लाइक मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं बेटा, दोबारा से बनने में मिलियन, 100 ऑफ ईयर्स भी बहुत कम है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। आप क्या समझ रहे हो, जो ये कोल और ये पेट्रोलियम आपको मिल रहे हैं, ये क्या अभी के बने हुए हैं तुरंत के? नहीं, ये आपके मिलियन ऑफ ईयर्स पहले बने थे। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में कोल और पेट्रोलियम को, और खत्म कितनी स्पीड से हो रहा है ये। तो समझ में आया, ये एक पर्टिकुलर टाइम तक ही अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से एक्सटिंक्ट, मतलब ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बनने में लगने वाला टाइम बहुत ज्यादा है, मिलियन ऑफ ईयर्स, 100 ऑफ ईयर्स तो बहुत कम हो गया, 1000 ऑफ ईयर्स भी बहुत कम, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, तो ये तो रही हमारी बात, हमने तो समझी नेचुरल रिसोर्सेज की, टू टाइप्स के होते हैं। अब अच्छा, मैन मेड रिसोर्सेज में कौन आएगा? मैन मेड रिसोर्सेज मतलब इंसान ने जो बनाए। कंप्यूटर क्या होते हैं? मैन मेड रिसोर्सेज। मोबाइल क्या होता है? मैन मेड रिसोर्सेज, इंसान के थ्रू बनाए हुए हैं। और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमको बस नॉर्मली चीजों में। ठीक है ना? लेकिन ये मत सोचना कि इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते, रह सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी कि आप ये सोचो कि फोन भी ऐसी है कि हम सरवाइव नहीं कर सकते अर्थ पर, इसके बिना तो कर सकते हैं, क्या बड़ी बात है ना? लेकिन इनके बिना सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर क्या चीज है, हमने ये क्लियर किया कि हमारी रिसोर्सेज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती है, और उनका भी जो फर्दर डिवीजन था वो भी हमने देख लिया। अब जब, तो बेटा ये क्या होता है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। जो कि लाइक बहुत सालों पहले जो प्लांट और एनिमल डेड हो गए थे, बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स पहले, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, इसे हटाओ, यहाँ देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉसिल फ्यूल क्या होता है बेटा, जो प्लांट और एनिमल आज से मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो डेड हो गए थे, खत्म हो गए थे, जो प्लांट डेड हो गए, एनिमल्स डेड हो गए। अब क्या होते हैं, ये प्लांट और एनिमल डेड होने के बाद किसमें मिक्स हो जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं नीचे। ठीक है ना? अर्थ के नीचे चले गए, अर्थ में नीचे दबे हुए हैं ये। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ये आप बहुत बार पढ़ चुके होगे, बस मैं रिपीट कर रही हूँ थोड़ा सा। क्या बोला है फॉसिल फ्यूल का मतलब? मैंने फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है कि आज से मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो डेड प्लांट और डेड एनिमल जो कि हमारे अर्थ के नीचे दब गए थे, है ना, दबे हुए में सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, फिर वो और नीचे जाते चले गए, उन्हीं को मिलियन ऑफ ईयर्स बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, वो कन्वर्ट हो गए हैं, इन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल। फिर से अगर आप डेफिनेशन समझना चाहें तो आप ये बोल सकते हो कि डेड प्लांट और डेड एनिमल्स जो थे मिलियन ऑफ ईयर्स पहले, जो कि अर्थ के नीचे गाड़े गए थे। बरीड का मतलब होता है दफनाना वैसे तो। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स क्या बोला जाता है उनको, फॉसिल। अब फॉसिल फ्यूल यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कोल आएगा, पेट्रोलियम आएगा, नेचुरल गैस आएगी, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इनको इन्हीं से बनाया, दबे हुए पड़े हैं ना, उन्हीं से कोल निकाला जाता है, उन्हीं से पेट्रोलियम निकाला जाता है। अब समझो, सबसे पहले जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो कौन है बेटा, वो है कोल। करके लिखती जाऊंगी मैं जो जो प्रॉपर्टीज निकलेंगी। क्या बोला है आपसे इसके बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल, यानी कि coal is one of the most important minerals and earliest used fossil fuel। हो अर्लीस्ट used fossil fuel।
मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कोल बेटा जो सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल दिए ना मैंने, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो इन तीनों में से जो सबसे पहले जिस फॉसिल फ्यूल का यूज किया गया था, जो नेचुरल लाइफ में यूज में लाया गया था, वो कोल था। समझे? ये क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया आपके लिए? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ये मुझे बताइए कि कौन सा फॉसिल फ्यूल था जिसका सबसे पहले यूज किया गया था। अब जैसे आपको बोला भी है कि ये क्या होता है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट के, अब ये बताने की तो जरूरत है नहीं, एसएसटी में पढ़ चुके होगे, अर्थ की जो लेयर है वो क्रस्ट, मेंटल कोर पढ़ा है ना। जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसके नीचे ही मिलेगा ये, जो क्योंकि मैंने अभी क्या बताई थी, फॉसिल फ्यूल कैसे मिलते हैं, जो डेड प्लांट और एनिमल को ऑब्टेन किया जाता है। तो आप क्या बोला गया है यहाँ पर कि कोल गैस का नाम होता है, और जो कोल नीचे से निकाला जाता है उसके अंदर बहुत सारा अमाउंट मीथेन का होता है। जो कोल नीचे से निकाला जाता है अर्थ के नीचे से, उसके अंदर किसका अमाउंट ज्यादा होता है, मीथेन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। आगे आपको बोला है कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड phosphorus compounds. It is found in coal mines deep under the surface of the earth. कोल के अंदर क्या क्या होता है, ये ध्यान रखना। कोल के अंदर होता है जो आप देख, और क्या है आपका, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, इसमें सल्फर, सल्फर के अलावा आपको दे रखा है फॉस्फोरस। आई बात समझ में क्या बोल रही हूँ मैं? अगर मैं आपसे ये पूछूंगी कोल जो होता है किस किस का मिक्सचर होता है, कौन कौन से कंपाउंड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आप इनके नेम बता देना, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। इन सब का मिक्सचर होता है कोल। आगे आपको क्या बोला है बेटा, इन इंडिया कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड मेनली एट झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, रानीगंज। ये आपको कुछ जगह दी गई है इंडिया में जहां से कोल को निकाला जाता है, मतलब जमीन के नीचे से, अर्थ के नीचे से। ये ऐसी मेनली प्लेसेस हैं, ये ऐसी मेन जगह है जहां से कोल को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड, वहां पर कोल मिल जाता है अर्थ के नीचे काफी। ठीक है, तो ये इंडिया में प्लेसेस हैं। अब आगे आपसे बोला है फॉर्मेशन ऑफ कोल, अच्छे से समझना बेटा इसको, फॉर्मेशन ऑफ कोल को। अब यहाँ बताया जाएगा कि एग्जैक्टली कोल मिलता कैसे है। ठीक है, कोल कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। आपको दिया है कोल वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड लिव इन स्वैम्पी फॉरेस्ट ऑफ स्केल ट्रीज, जाइंट फर्न्स, हॉर्स टेल्स एंड क्लब। कोल जो है बेटा आज से मिलियन ऑफ ईयर्स पहले, मैंने आपको क्या बोला था, जो डेड प्लांट्स और जो डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स जो अर्थ के नीचे, उन्हीं से तो मिलते हैं फॉसिल फ्यूल। को जो कोल है आपका वो किससे मिलता है, तो कोल आपका जो है वो मिलता है डेड प्लांट से। समझो बात को, कभी भी कोल के लिए ये मत बोल देना डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है। डेड प्लांट्स थे जो अर्थ के नीचे चले गए, उन्हीं से कन्वर्ट हो गए हैं, वही अब कन्वर्ट हो गए हैं कोल में। मैंने आपको क्या बताया, आज से मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट्स डेड हो गए थे, जो अर्थ के नीचे दब गए, उन प्लांट से ही कोल ऑब्टेन किया जाता है। मतलब वही प्लांट अब कन्वर्ट किसमें हो गए बेटा, कोल में कन्वर्ट हो गए। जैसे आपको और भी दिए हैं, मेनली डेड प्लांट्स होते हैं, जैसे हॉर्स टेल है, या फिर मान के चलो कोई फर्न्स वगैरह है, किसी के पंख वगैरह, ये सब दबे रह गए। इनका अमाउंट बहुत कम होता है, ज्यादातर अमाउंट जो रहता है वो डेड प्लांट्स का रहता है। अगर आप डेड प्लांट्स भी बोलोगे तो कोई परेशानी नहीं है। आगे इसमें क्या दिया है, लेयर अपॉन लेयर ऑफ दीज प्लांट्स डाइड एंड वर कंप्रेस्ड एंड देन कवर्ड विद सॉइल। ऐसे पहले आज से मिलियन ऑफ ईयर्स पहले से प्लांट्स डेड होते चले गए, गिरते चले गए, गिरते चले गए, अर्थ के नीचे जाते चले गए, तो बहुत सारे प्लांट्स गए होंगे, बहुत सारे प्लांट्स डेड हुए होंगे, तो सारे ही गए होंगे ना अर्थ के नीचे, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लांट की लेयर चढ़ गई होगी। समझ रहे हो बात को, बहुत सारे प्लांट्स डेड हुए हैं ना,
डेड प्लांट तो होते ही रहते हैं, प्लांट डेड हो जाते हैं तो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती चली गई, जो पहले गिरा वो नीचे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके लेयर बनती चली गई प्लांट्स की एक के ऊपर एक। अब जब एक के ऊपर एक प्लांट की लेयर बनती चली गई तो इसके ऊपर कंप्लीट लेयर किसकी होगी बताओ? ये प्लांट्स की, काफी सारे प्लांट्स की लेयर हो गई, तो ऊपर से किसने कवर कर लिया इन सब सारी लेयर को? इनको कवर कर लिया सॉइल ने। सॉइल ही तो होगी ऊपर, सॉइल के ही तो नीचे गए हैं ये जो प्लांट है, रेड प्लांट्स तो सॉइल के ही तो अंदर गए हैं। सबसे ऊपर कौन होगा? सबसे ऊपर सॉइल होगी, फिर सॉइल के नीचे इन बहुत सारे डेड प्लांट्स की लेयर होगी। अब आपको आगे बोला है access to the air was limited and this stopped the full decomposition process, creating peat. Coal was formed due to the compression of the peat at high temperature and pressure as coal was formed from carbonization. The period during which this process of coal formation takes place is called कार्बोनिफेरस एज। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। देखो मैंने आपको क्या बताया, डेड प्लांट्स थे वो नीचे जाते चले गए, डेड सॉइल के नीचे एक के ऊपर लेयर चढ़ गई है ना, वैसे ही नीचे थे बेचारे। ऊपर से सॉइल ने भी क्या कर दिया, इनका मुंह बंद कर दिया बिल्कुल। नीचे तो बंद है ही, नीचे तो कहीं से खुला है नहीं, अर्थ के नीचे। ऊपर से सॉइल ने भी इनको कवर कर दिया, तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर इनके ऊपर जब एक के ऊपर मान के चलो कि आप दो तीन लोग हो, एक के ऊपर एक मतलब एकदम से चिपक के पकड़े हुए हो एक दूसरे को। माइक किसका होना भाई? कोनिका बेटा माइक ऑफ करो। हाँ कोनिका वीडियो ऑन कर लो। देखो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, आप अगर एक दूसरे को, दो तीन लोग हैं, बहुत ज्यादा मतलब गर्मी हो रही है और एक दूसरे को चिपक के पकड़ के खड़े हो गए हो और गेट और लगा दिया रूम का, तो क्या होगा? गर्मी कितनी भयंकर लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी? सोच के चलो, आप फैन भी ना चलाओ कितनी गर्मी लगेगी। सेम चीज यहाँ पे है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बन गई है प्लांट की, और ऊपर से बंद कर दिया भाई। नीचे से तो बंद है ही, ऊपर से ही बंद कर दिया, तो इन पर क्या क्रिएट होने लगेगा? इन पर क्रिएट होने लगेगा प्रेशर। बनने लगेगा नहीं बनने लगेगा प्रेशर? ठीक है, प्रेशर बनने लगेगा। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अर्थ की जो नीचे होता है, अर्थ के नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर क्या होता है? हाई रहता है। तो टेम्परेचर हाई है ही, प्रेशर क्रिएट हमने कर ही दिया। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है? हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ये जो लेयर थी ना, ये जो लेयर, ये एक तरीके का मटेरियल बनाती है जिसको हम बोलते हैं पीट। क्या बनाती है बेटा? पीट। पीट क्या होता है आपसे पूछा गया है, बोला है उसने कि जो इनका डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं हो पाता है, प्रेशर जब क्रिएट होने लगता है तो इन प्लांट्स का डिकम्पोजिशन क्लियरली नहीं हो पाता है, और जो आपको बनता है, जो आपका ये प्रोसेस, जो ये प्लांट जिसमें कन्वर्ट होते हैं, उसे हम पीट बोलते हैं। इस पीट पर और लगातार प्रेशर पड़ता जा रहा है, पड़ता जा रहा है, टेम्परेचर तो ज्यादा है ही, प्रेशर और बढ़ता चला जा रहा है इस पीट पर, तो यही पीट कन्वर्ट होके क्या बन जाता है? यही पीट बन जाता है कोल। आई बात समझ में नहीं आई? पहले तो क्या होता है, प्रेशर जब पड़ता है तो इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता, ये पीट पे कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब और प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो यही पीट कन्वर्ट होके बन जाएगा कोल में। अब यहाँ पर दो चीजें दी है, एक दिया कार्बनाइजेशन और एक दिया है कार्बोनिफेरस एज। बहुत सिंपल है। क्या है कार्बनाइजेशन? है आपका द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। यानी कि डेड वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन का मतलब डेड प्लांट्स, डेड प्लांट्स का कोल में कन्वर्ट होने का जो ये प्रोसेस मैंने बताया ना, प्रेशर ज्यादा और टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इस वजह से ये जो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं डेड प्लांट्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। दोबारा रिपीट कर दूंगी, डोंट वरी। व्हाट इज कार्बनाइजेशन? कार्बनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक जो ये डेड प्लांट्स थे, ये कन्वर्ट किस में हो जाते हैं बेटा? ये डेड प्लांट्स कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। इसी प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। और कोल में कन्वर्ट होने में डेड प्लांट्स जितने टाइम में, जितना टाइम उनको लगता है, चाहे मिलियन ईयर्स लगे, जितने टाइम में ये डेड प्लांट्स कोल में कन्वर्ट होते हैं, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? 10 मिलियन ईयर्स लगे, तो इन 10 मिलियन ईयर्स को, इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिफेरस एज। कार्बोनिफेरस एज याद रखना है आपको। कार्बनाइजेशन क्या है बेटा? कार्बनाइजेशन का मतलब है कि कोल में कन्वर्ट होना डेड वेजिटेशन का।
और कार्बोनिफेरस एज का मतलब है कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगा वो कार्बोनिफेरस एज होगी। अब आगे आपको क्या दिया हुआ है इसमें, द कार्बन कंटेंट of the coal rises as it is compressed further and the moisture content falls. The first type of coal to form is lignite, followed by bituminous coal and lastly anthracite. When coal is heated in air, it burns and mainly produce carbon dioxide gas along with heat energy. देखो बहुत सिंपल है, क्या बोला है इसमें कि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, इन पर प्रेशर बढ़ता है तो क्या कार्बन जो होता है, कोल बताया था ना मैंने, कोल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और फास्फोरस होते हैं। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है इस डेड वेजिटेशन का, जब प्रेशर बढ़ाया जाता है बेटा, तो इसके अंदर जो कार्बन होता है कोल के अंदर, वो बहुत राइज होने लगता है, वो बहुत बढ़ने लगता है। कोल के अंदर का जो कार्बन है वो क्या होने लगता है, राइज होने लगता है, वो बढ़ने लगता है एकदम से। फिर क्या होगा, तो जो सबसे पहला, कोल बहुत टाइप के होते हैं, एक ही टाइप का नहीं होता, ये याद रखना। तो जो सबसे फर्स्ट टाइप मिलता है हमें कोल का, सबसे फर्स्ट टाइप जो हमको कोल का मिलता है वो होता है लिग्नाइट। सबसे फर्स्ट टाइप कौन सा मिलेगा हमको, पहले जो सबसे पहला हमें कोल मिलता है वो लिग्नाइट ही मिलता है। क्या मिलता है, फर्स्ट टाइप लिग्नाइट, प्रेशर इंक्रीज करने के बाद। फिर उसी लिग्नाइट को ही अलग अलग कोल, अलग अलग टाइप के कोल में कन्वर्ट करते हैं। लिग्नाइट के बाद फिर उस क्या मिलता है, बिटुमिनस, बिटुमिनस कॉइल, और लास्ट जो आपको दिया है वो दिया है एंथ्रेसाइट। आई बात समझ में, नहीं आई? आपसे पूछा जाए कि जो सबसे फर्स्ट टाइप मिलता है कोल का वो कौन सा मिलता है, लिग्नाइट मिलता है। फिर इसी लिग्नाइट से ही अलग अलग टर्म में कन्वर्ट करके इसी को अलग, किसी को हीट ज्यादा दे दी, किसी को प्रेशर ज्यादा दे दिया, इसी चीजों से ही इनके पीछे ये दो टाइप और चले आते हैं जिसका नाम है बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। तो सबसे पहले लिग्नाइट बनेगा, फिर उसके बाद बिटुमिनस एंड लास्ट कौन बनेगा, एंथ्रेसाइट। अब लास्ट चीज और समझ लो जो इसमें दी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपका कोल होता है, कोल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है बेटा, ये जो सारी चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है। एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ पे, आपसे मैंने बोला था कि कोल इतने कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, तो इन जो ये चीजें दी हुई हैं इनमें सबसे ज्यादा कौन सा कंपाउंड होता है, सबसे ज्यादा होता है कार्बन। ठीक है, और जब कोल को रिप्रेजेंट भी कार्बन से ही करते हैं। जब कोल के अंदर, जब कोल को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, एयर में ही तो बर्न करते हो, कोल को जलाते नहीं है, वो खाना वाना पकाते हैं उसके लिए, तो एयर में ही तो बर्न किया जाता है। तो वो एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मैं रिएक्शन लिख दे रही हूँ यहाँ पर, कोल को, कोल के अंदर कार्बन ज्यादा होती है इसलिए मैंने कार्बन लिख दिया, 90% पार्ट कार्बन का ही होता है। कोल के अंदर कार्बन जो है, कोल को जब हम जलाते हैं, किसमें जलाते हैं बेटा, ऑक्सीजन में। कोल की रिएक्शन किससे होती है, ऑक्सीजन से होती है। तो वो एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ध्यान रखिएगा हमेशा। जब हम कोल को बर्न करते हैं ना खाना वाना बनाने के लिए, तो जो उसमें गैस प्रोड्यूस होती है, जो जो किसकी वजह से होती है, कि वो जो कोल होता है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, जो एयर में ऑक्सीजन है, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। ये आपको याद रखनी है इस चीज की, ठीक है। आ गई होगी आपको बात समझ में, आज हमको सिर्फ इतना ही करना है। उसके अभी मेरे को क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उनके आप आंसर करिएगा, ठीक है। तो फर्स्टली आप लोग अपनी बुक क्लोज कर लीजिए बेटा, ठीक है। बुक आपने क्लोज कर ली होगी, मे बी पॉसिबल, ठीक है। अगर नहीं की है तो प्लीज कर लीजिए। नाउ आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। Give any two example of exhaustible resources. माइक किसका ऑन है भाई, माइक ऑफ रखो। भाई ज्योति, नेहल, राज, रोनित, ये सब हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मैं तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के एग्जांपल पूछ रही हूँ, बस टू। ओके ठीक है, नेहल ने भी हैंड रेस किया, गुड। गौरवी बताइए बेटा। मैम, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा, ये दीज आर दी एग्जांपल ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। भाई क्या होती है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये भी बता दो। डिफाइन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, हैंड रेस करो, मैं अपने आप पूछूंगी। व्हाट आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज?
मोहित शर्मा बताइए बेटा। Exhaustible resources are available for only particular time. वेरी गुड, करेक्ट है। दे आर अवेलेबल ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपका बिटुमिनस था। एक सेकंड में आपको बता दे रही हूँ, वेट अ मिनट। ये जो आपका था ना, ये मैंने यहाँ दिखाया था, ये इसमें टी में बस लाइन कर लेना, बिटुमिनस। ठीक है। हाँ जी बताइए। इसका आंसर ऋतु आप दो। ऋतु आवाज नहीं आ रही बेटा। क्या? आवाज ही नहीं आ रही है ऋतु आपकी। चलिए कोई नहीं, इसका आंसर आप दो साक्षर। मैम हाँ बोलो। मैम natural resources are obtained naturally. हाँ गुड, करेक्ट आंसर। दे आर ऑब्टेन नेचुरली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। हैंड रेज करिए बेटा अपना अपना। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। इसका आंसर रोनित बताओ। बताइए रोनित। मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है रोनित। रोनित आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम जो परसों कंपटीशन हो रहा है मैम, उसके बाद उसकी थीम मैम बता दीजिए। कौन सा अच्छा जो परसों कंपटीशन हो रहा है उसकी थीम। उसको बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाएगा, आप टेंशन मत लो। सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और मे बी फिर भी क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको बता ही दूंगी। आपको जो भी इशू है वो व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर कर दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। थीम वगैरह सब कुछ, और वैसे तो बता भी दिया गया है आई थिंक। जो ग्रुप है उसमें इन्फॉर्म भी कर दिया गया था कि किसको क्या करना है। तो आप एक बार चेक करिएगा मैसेज, उसमें अच्छे से बताया गया है कि क्या चीज क्या करनी है, कौन सी क्लास के स्टैंडर्ड को। और मे बी फिर भी क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, डोंट वरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉसिल फ्यूल का पूछा था, रोनित की आवाज नहीं आई है, तो ये आंसर नेहल सिंगल आप दो। Ma'am, fuels which were formed by the dead ends. आवाज ही नहीं आई नेहल आपकी ढंग से। कोनिका आप बताओ बेटा। No, the fuels which are formed by the decomposition, which are remained or parasitic plants and animals that from the earth. ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी एनी टू स्टेट्स इन विच coal deposits are found in India. In India, tell me any two states where coal deposits are found. Hand raise करो। राज बताओ। मैम उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। ओके करेक्ट है। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज कर लेना चैप्टर को अच्छे से। ठीक है, बाकी क्लास तो ओवर होने वाली है वैसे भी। चलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ आपसे, अगर बचता है टाइम तो। कोल के अंदर कौन कौन से कंपाउंड, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर फाउंड इन द मिक्सचर ऑफ कोल। Name the compounds which are found in the coal. Radhika. मैम कार्बन,
sulfur